चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। की शुरुआत अनिल जी सबसे पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही है, राखी जी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी, थोड़ा सा जो मूल रूप से कहते हैं कुछ अच्छा हो रहा है और सड़क से संसद तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाएं और सशक्त होंगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक लंबे समय से ये आरक्षण का मुद्दा चला आ रहा था, अब जाके ऐसा लग रहा है कि एक रूप लेके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हम इसका देखेंगे। यहां तक सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन विपक्ष के जो सवाल हैं उनमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि ये चाह रहे थे कि 29 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, पहले बातचीत हो जाए, उसके बाद आप इन चीजों पर आगे बढ़ते। और दूसरी चीज ये भी है कि प्रॉपर जनगणना और परिसीमन के बाद इसको लागू करने की बात हो रही थी। तो ये एक डेडलाइन कुछ और थी, उसके पहले हम इसको अभी ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 29 तक हम इसको बिल्कुल प्रभावी कर देंगे और 3 दिन का विशेष सत्र भी इस बीच बुला लिया, जबकि इस समय जो बाकी जगह इलेक्शन है उस पर भी एक आपत्ति है। कहीं न कहीं विपक्ष को लगता है चुनावी स्टंट है। तो आपसे मेरा मूल रूप से प्रश्न ये है कि जल्दीबाजी की जरूरत क्या थी? आरक्षण अभी देते या थोड़े बाद में देते? देते तो पारित तो हो चुका था। तो मूल इसकी एक वजह क्या है? राखी जी, सही बात यह है कि हमारा माननीय विपक्षी दल हर अच्छे काम में कोई ना कोई रोड़े अटकाता, कोई ना कोई प्रश्न लगाता। जब सही मायनों में 2023 में जब बिल लेकर आए थे तो क्या आज ही आरक्षण दो, अभी आरक्षण दो, जो संवैधानिक प्रक्रिया हैं वो तो पूरी होने में जो समय लगता था लगेगा। आज अगर ला रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों? तो सही मायनों में इन्होंने सिर्फ महिलाओं को ठगा है। महिलाओं को ठगने के नाम पर 30 साल से इन्होंने बिल को लटका कर रखा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, करके दिखा रही है, तो इनको कोई भी बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो अब ये इतनी जल्दबाजी क्यों है? अच्छे काम को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हो जाना चाहिए। महिलाओं को जितना अधिक सशक्त बनाना है। और आप एक ही बात नहीं करें, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करी है तो उज्ज्वला योजना के तहत भी, जनधन योजना के तहत भी, मुद्रा योजना के तहत भी, पीएम आवास योजना के तहत भी, स्वयं सहायता समूह के तहत भी, लखपति दीदी, सेनाओं में महिलाओं का मौका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि हर जगह पर बार बार हमने देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए बराबर इस काम को करा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है। ये देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारा महिलाओं का मुद्दा है। ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आप महिला आरक्षण को पार्टी में मत बांधो, क्योंकि महिला आरक्षण का मिलेगा तो चाहे उसमें कांग्रेस की महिलाएं हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, चाहे किसी भी पार्टी की महिलाएं हैं, उन सबका लाभ सबको मिलने वाला है। देश की महिलाओं का लाभ मिलने वाला है। इसके अंदर कोई बीजेपी की महिला या कांग्रेस की महिला या किसी और की महिला का सवाल नहीं है। तो आप इस बात को मान के चलो कि एक महिलाओं के उत्थान के लिए बात करने वाले, बाकी लोग तो सिर्फ बात करते हैं, जगह पर रोड अटकाते हैं। जैसे कि 2010 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने ही महिलाओं के बिल को लेकर के समाजवादी पार्टी के लोगों ने फाड़ा है और ये कहकर फाड़ा कि इतनी भद्दी टिप्पणी करी है कि महिलाएं अगर संसद में आएंगी तो ताली बजेगी, सीटी बजेगी, हूटिंग होगी। मतलब आप इतना निचले स्तर पर महिलाओं के बारे में बोलने वाली पार्टी के लोग आज वो कहते हैं जल्दबाजी क्यों है? आपने अपने टाइम में तो करा नहीं। जब आप कर सकते थे तब तो आपने करा नहीं। और हम अगर भाजपा वाले कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों और अभी क्यों नहीं? 2023 में कर रहे थे, अभी क्यों नहीं? ये इतना लंबा क्यों कर रहे हो? और आज एक प्रैक्टिकल ये है कि आज करने के बाद में, इसके बाद में जो चुनाव होगा लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में उन महिलाओं को चुनाव का मतलब मौका मिले, इलेक्शन लड़े। अगर हम 2029 करते हैं तो फिर 2034 में बात जाती है, तो फिर आप ये कहेंगे इतना लेट क्यों कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर ये हर चीज में एक तो चुनाव की दृष्टि देखने लगते हैं, हर चीज में अपना नफा नुकसान देखते हैं। और यही देश की महिलाओं के लिए ये नहीं सोच रहे उसका नुकसान इनको पूरी तरीके से होगा। विपक्ष तो सिर्फ वायदे करता है, बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन महिलाओं को इसका लाभ कैसे मिले इस विषय पर वो नहीं है। अभी कांग्रेस के हमारे सांसद इमरान खान जी कह रहे थे हमारे बिना ये पास नहीं हो सकता। अरे भाई, आपके बिना पास नहीं हो सकता। आप क्या महिलाओं को उत्थान नहीं चाहते? आपके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते? आपको साथ में लगना चाहिए। ये कुछ बीजेपी का मुद्दा नहीं है, देश की महिलाओं का मुद्दा है, देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने का मुद्दा है। तो आप इसको पार्टीबाजी में क्यों लेके जा रहे हो कि आपके बिना नहीं हो सकता? क्या कहने का मतलब है कि आप नहीं चाहते महिलाओं को आरक्षण हो?
तो हमारा कहने मतलब ये है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर के इसका समर्थन करें और समर्थन करके महिलाओं के उत्थान का विषय है, महिलाओं के रिजर्वेशन का विषय है, महिलाओं को सत्ता में भागीदारी का विषय है। और जब महिलाएं आएंगी तो आप ये देखेंगे जो महिलाओं में इतनी योग्यता है कि अपने घर का बजट सिर्फ महिला बना सकती है। किस तरीके से कितने बजट में कैसे अपने काम को चलाना है, आज वो फिर देश को चलाएंगी। आज हमारी महिला वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, किस तरीके से बढ़िया चीज चल रही है। तो मेरा तो निवेदन है कि इस महिलाओं के बिल को हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए, सबको साथ लेके पास करना चाहिए और इसको श्रेय लेने के ऊपर नहीं करनी है, क्रेडिट लेने वाली बात नहीं। अगर ये क्रेडिट है तो क्रेडिट देश की महिलाओं को है, क्रेडिट है देश की महिलाओं की वजह से बिल पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा लाभ हमें लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अनिल जी वापस आऊंगी। ठीक, क्षेत्र में बंटवारा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जब हक अधिकार की बात होती है, अरे गोयल साहब, आप बहुत ज्यादा बीच में बोल के नेता से प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। बहुत ज्यादा बीच में बोल के नेता से प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। आपको हक नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। आप 80 के पार वाली श्रेणी में आ गए उनके। अगर आपके सफेद बाल हो गए तो आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में। सभी महिलाओं का लाभ मिलेगा भाई। इसको अच्छा, आपको वक्त ऑडियो बंद दे रही है उसको अनिल जी बोलिए। शर्म आनी चाहिए। यस जी, मैं तो राखी जी आपके माध्यम से जिसे पूछना चाहता हूँ, ये महिलाओं की बात करते हैं और 2010 की मैंने रिपीट करी है और वहां पर इन्होंने बिल के बारे में क्या कहा। दूसरा क्या है, अखिलेश जी यादव, मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। ये महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी के अंदर है। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप क्या महिलाओं का सम्मान आप करने की समझते हैं। दूसरी बात और जैसे आप सुन रहे, दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इवेंट बनाने की बात करते हैं। जो काम करेगा उसको प्रचार भी करेगा, जनता को जागरूक भी करना होता है, जनता को बताना भी होता है कि आपके हित में ये फैसला हो रहा है। जनता पीछे महिलाएं को कुछ भी ले रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा जिस 33। एक सेकंड आप इजाजत दो, मैं एक सेकंड सर प्लीज, दो मेहमान और समय मांग रहे हैं, कैसे कंप्लीट करूंगी? मैं तो अपना प्रोटोकॉल रोज तोड़ती हूँ सर इस चर्चा का। प्लीज एक सेकंड किशोर जी बोलिए। किशोर जी पहले आप। हमारी पुरुष जाते हैं। अरे अनिल जी को चुप नहीं करोगे तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ बोलिए सर, वो चुप हो जाएंगे। ऐसे तो आप इंतजार करते रहेंगे, नहीं बोल पाएंगे। बोलिए। मेरा सिर्फ एक शब्द है कि जहां संसद हो या विधानसभा हो या लोकसभा हो या निगम हो, वहां पर सब महिलाओं को जाना है तो महिलाएं ही जाती हैं और कोई नहीं जाता। वो पुरुष नहीं जा सकते, उनके रिश्तेदार नहीं जा सकते, उनके हस्बैंड नहीं जा सकते। ठीक है किशोर जी। अनिल जी बस ना सर, प्लीज ना। किशोर जी वही बैठते हैं तो कभी भी। अरे मेरी बात सुनो, महिलाएं हैं किसी और पार्टी के संगठन। अब आप लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे होगा सर? म्यूट कराऊं कि अच्छा लगेगा आप लोगों को? अच्छा लगता है? हमारा 33% आरक्षण महिलाओं को रिजर्व है। अनिल जी आप तो ऐसे नहीं करते थे ना, आप तो हमेशा बोलते मेरे समय पे कोई नहीं बोले, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? हाँ कुंडू पुष्पिला मैम बोलिए। मैम बोलिए। अनिल जी आज तो आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया सर।